बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। इस दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम ये कलरफुल रवा लड्डू बनाएंगे। इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और ये कैसे बनेंगे वो सारा इस वीडियो के दौरान मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इसको जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक आपको देखना पड़ेगा। ये देखें कितने कलरफुल और ख़ूबसूरत लड्डू हैं। जैसे इनकी लुक है वैसे भी खाने में इतने ही टेस्टी और मज़ेदार हैं और लुक तो ऐसे ही देखकर इनको मुंह में पानी आ जाता है। तो चलिए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने गैस का फ्लेम ऑन करके इसके ऊपर पैन रख लिया है और अब इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल लेंगे। ये बड़ा चम्मच मैंने लिया है स्टील का जो खाने में इस्तेमाल होता है। 1 चम्मच भर के डाल दिए और अब 1 चम्मच और डाल देंगे। ये 2 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया है। घी मेल्ट हो गया तो अब इसमें 1 कप सूजी डाल देंगे। ये सूजी वज़न में 250 ग्राम है। तो अब इसके अंदर मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और गैस का फ्लेम मैंने नीचे से लो रखा हुआ है और लो फ्लेम पर इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक भून लेंगे। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, बस इसको लगातार चलाते हुए 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पर भूनना है, यहाँ तक इसका कच्चापन निकल जाए, इसमें से खुशबू आने लगे और इसका दाना फूल कर थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो बस इतनी देर में इसको लगातार ऐसे ही चलाते रहना है और लगातार चलाते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पर जब हम इसको पका लेंगे तो इसका दाना फूल कर मोटा हो जाएगा, देख लेना, और इसमें से खुशबू आने लगेगी और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। ये देखें जैसे जैसे सूजी भुनती जा रही है मैं इसे चला रही हूँ तो ये देखें इसका दाना फूलता जा रहा है और वाज़े नज़र आने लगा है। पहले आटे की तरह नज़र आ रही थी और अब ये दानेदार होती जा रही है क्योंकि दाना इसका फूलता जा रहा है ना। और कुछ देर चलाने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए हैं और ये देखें कितनी दानेदार हो गई है। दाना बिल्कुल अलग-अलग नज़र आने लगा है। इस स्टेज पर मैंने गैस का फ्लेम लो ही रखा हुआ है। आप भी लो फ्लेम पर ही इसे इस तरह फ्राई करें और लगातार चलाते रहें। नीचे से गैस का फ्लेम लो किया हुआ है। ये देखें कितनी खिली खिली हो गई है। तकरीबन 4 मिनट तक मैंने अभी इसे पकाया। जैसे जैसे ये भुनती जा रही है ये बिल्कुल ऐसे अलग-अलग खिली खिली बनती जा रही है, खुशबू भी आने लगी है नीचे से। ये देखें गैस का फ्लेम मैंने इतना किया हुआ है, इतने फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए तकरीबन 6 मिनट तक फ्राई करना है। तकरीबन 4 मिनट हो गए और 2 मिनट तक हम इसे और पका लेंगे इसी तरह लगातार चलाते हुए। और 6 मिनट तक फ्राई करने के बाद ये देखें सूजी बिल्कुल तैयार हो गई है, कितनी खिली खिली बन गई है और इसमें से खुशबू भी आने लगी और कच्चापन बिल्कुल निकल गया और अच्छी तरह से ये पक गई है। बस हमने इसको इतना ही पकाना था। बस अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो अब इस स्टेज पर अब हम इसमें 2 चम्मच, ये देखें कितना खिला खिला दाना बन गया इसका, बिल्कुल अलग-अलग दाना नज़र आने लगा। जब डाली थी तो आटे की शक्ल में नज़र आ रही थी बारीक बारीक और अब ये खिली खिली बन गई है। तो अब इस स्टेज पर 2 चम्मच इसमें नारियल का बुरादा डाल देंगे। अगर आपके पास ये हो तो ज़रूर डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। नारियल चूँकि जल्दी बन जाता है इसलिए मैंने बाद में डाला है, क्योंकि अगर इसे सूजी के साथ डाल देते तो सूजी के फ्राई होने तक इसने जल जाना था और इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाना था। ये जल्दी बन जाता है। तकरीबन 2 मिनट तक इसे लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। ये 2 मिनट में ही फ्राई हो जाता है इसलिए मैंने बाद में डाला है। तो अब इसमें ये थोड़े से बादाम हैं, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं क्रश करके, ड्राई फ्रूट। अब इसमें 2 चम्मच दूध की मलाई ये डाल देंगे। दूध की मलाई डालेंगे और इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह इसे मिला लेंगे इसके अंदर। इससे इसमें खोए जैसा टेस्ट आएगा, इसलिए 2 चम्मच दूध की मलाई काफ़ी होती है 250 ग्राम सूजी के अंदर। अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने सूजी के अंदर इसको दूध की मलाई को भी मिक्स कर लिए। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें चीनी डाल देंगे। ये पौना कप मैंने चीनी डाली है इसके अंदर और वज़न में देखें तो ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब है और हाफ़ टी स्पून इसमें इलायची का पाउडर ये डाल दिया है फ्लेवर के लिए। अब इसको इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, चीनी को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इलायची का फ्लेवर भी इसके अंदर निकल के आ जाएगा। इतनी देर में चीनी भी मिक्स हो जाएगी। तो इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर, नीचे से मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखा हुआ है, तो लो फ्लेम पर इसे इसी तरह से चला लेंगे थोड़ा सा और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब ये देखें सूजी भी इसके अंदर मिक्स हो गई है। तो अब इसको हाफ़ जो है वो प्लेट में निकाल लेंगे, आधा मटेरियल प्लेट में निकाल लेंगे
और ये जो बाकी है इसके अंदर ये तकरीबन 1 चम्मच दूध है, ये मैंने डाल दिया है। दूध इसको इसके अंदर डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे थोड़ी देर लो फ्लेम पर पका लेंगे। ये देखें अभी ये गीला गीला सा नज़र आ रहा है। इसे थोड़ी देर चलाएंगे तो चीनी भी अच्छी तरह से पिघल जाएगी और ये एक डो की शक्ल में हो जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा, बिल्कुल पैन को छोड़ देगा। तो उतनी देर तक इसे इसी तरह लगातार चलाएंगे। ये देखें कुछ देर इस तरह चलाने के बाद अभी तो ये गीला गीला नज़र आ रहा है ना और बिखरा बिखरा सा लग रहा है, तो ये बिल्कुल एक डो की शक्ल में इकट्ठा हो जाएगा और थोड़ा हार्ड भी हो जाएगा। इसके अंदर की नमी भी खुश्क हो जाएगी और इलायची का फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और चीनी भी अच्छी तरह से हल हो जाएगी। तो कुछ देर चलाने के बाद ये देखें अब ये इसने पैन को छोड़ दिया है और इकट्ठा हो गया है। और ये देखें घी भी नज़र आने लगा, अलहदा ने इसने छोड़ना शुरू कर दिया, पैन से भी बिल्कुल अलहदा हो गया और एक डो की शक्ल में इकट्ठा हो गया। तो बस अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो इसे प्लेट में निकाल देते हैं और जो पहले बैटर आधा निकाल के रखा था उसे इसके अंदर वापस डालेंगे पैन के अंदर और इसको तकरीबन 2 मिनट तक गर्म करेंगे। क्योंकि प्लेट में निकाल के रखे हुए से तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए थे ना, तो ये ठंडा हो गया था। तो इसको 2 मिनट तक इस तरह लो फ्लेम पर चला लेंगे तो ये गर्म हो जाएगा। तो अब गर्म होने के बाद 2 मिनट हो गए हैं, तो अब मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक में पिंक कलर डालेंगे, ये मैंने बीटरूट का रस निकाला है पिंक कलर देने के लिए इसको। तो आधे के में पिंक कलर डाल दिए। तो इसको इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे साइड पे कर देंगे। तो बाकी ये जो दूसरे वाला आता है उसमें हमने सब्ज़ कलर डालना है। ये 1 चम्मच दूध में मैंने सब्ज़ कलर मिक्स करके रखा हुआ था, ग्रीन कलर, इसको इसके अंदर डालकर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये अलग अलग करेंगे क्योंकि हमने मल्टी कलर में लड्डू तैयार करने हैं ना, तो फिर 2 कलर, एक आधा बैटर वाइट रखा है और जो आधा था उसमें से आधे में ग्रीन कलर डाला है और आधे में पिंक कलर डाला है। तो इन दोनों को इस तरह बारी बारी इनको भी उसी तरह से चलाएंगे। ये देखें जैसे जैसे ये इसको चलाते जा रहे हैं, मिक्स करते जा रहे हैं, तो ये डो की शक्ल में इकट्ठा होना शुरू हो गया और पैन को छोड़ने लगा। तो इसको एक साइड पे इस तरह से कर देंगे और फिर ये सब्ज़ वाला जो है उसको भी इसी तरह से चलाकर मिक्स कर लेंगे। ये पहले ये देखें बिखरा बिखरा सा लग रहा है ना, तो क्योंकि अभी इसमें चीनी भी अच्छी तरह से हल नहीं हुई और इसी तरह और अच्छी तरह से ये मिक्स भी नहीं हुआ। जैसे जैसे ये इसको चलाएंगे थोड़ा सा तो ये एक डो की शक्ल में इकट्ठा हो जाएगा और चीनी का जो पानी है वो भी निकल कर खुश्क हो जाएगा। तो ये देखें थोड़ा सा चलाने के बाद अब ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है और इसने भी पैन को छोड़ना शुरू कर दिया। तो ये दोनों हिस्से ये भी तैयार हो गए हैं, यहाँ पिंक कलर भी तैयार हो गया और ग्रीन कलर का जो बैटर है वो भी तैयार हो गया। तो इस तरह इसको बारी बारी चलाते रहेंगे थोड़ा सा। और ये देखें कुछ देर चलाने के बाद ये थोड़ा खुश्क हो गया है, इसके अंदर की नमी भी खुश्क हो गई है थोड़ी सी और एक डो की शक्ल में ये हो गया थोड़ा सख्त। पैन को इसने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया और इकट्ठा हो गया है। ये देखें। तो इसी तरह नीचे से मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा हुआ है। इस स्टेप पर आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें, नहीं तो ये कलर और इसका जो टेक्सचर है वो सारा ख़राब हो जाएगा, ये जल जाएगा अगर इस स्टेज पर तेज़ रखा गैस तो ये देखें अब ये दोनों कलर जो हैं वो दोनों साइडों पे तैयार हो गए और इकट्ठा हो गया। अब ये बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये बिल्कुल खिला खिला सा मिक्सचर बन जाएगा। अभी तो ये एक डो की शक्ल में है ना, तो थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब 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 तक ये हाथ से छूने लायक नहीं होता इसको साइड पे रख देते हैं। तो अब तो कुछ देर गुजरने के बाद ये देखें ठंडा हो गया। तो अब मैं इसको हाथ से के साथ इस तरह से तोड़ रही हूँ तो ये कैसे बिखरा बिखरा सा बन गया। इसी तरह खिला खिला सा मिक्सचर हो गया। तो इसको तोड़कर एक बाउल में डाल लेंगे और पहले ये जो वाइट रखा था पहले इसको डालेंगे इसके अंदर और इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। और अब ये ऊपर वाला दोनों कलर का जो है ये भी इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे को, तीनों कलर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके लड्डू बांध लेंगे। ये देखें थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेंगे, जितने ही साइज़ में लड्डू बनाने
उतना इस तरह मिक्सचर हाथ में लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा दबाएंगे तो ये देखें ये लड्डू बन गया इसका। और ये 3 कलर में बन गया, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये इस तरह आप भी ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से बन जाते हैं। और ये इस तरह हमारे ये मल्टी कलर रावा लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो इनका टेक्सचर तो बहुत अच्छा है और कलर और टेक्सचर को देखकर तो आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। इस तरह ये मैंने ये देखें ये सारे लड्डू बना लिए हैं और इतने मिक्सचर में तकरीबन 8 से 9 लड्डू बन जाएंगे। इस तरह से ये मैंने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं और ये इनकी फ़ाइनल लुक है। और इस तरह हमारे ये मल्टी कलर रावा लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हो गए। ये इतने टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं कि जब आप एक बार इसे बनाकर खाएंगे तो भूल नहीं पाएंगे और बार बार बनाएंगे। इसे बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, बस 10 से 15 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखें खूबसूरत और मल्टी कलर रावा लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें। इसका ये फ़ायदा होगा कि हमारी वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ फिर हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।